वेलकम यू ऑल अगेन एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरफेस क्या है एंड इंटरफेस के थ्रू कैसे एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर सकते हैं। ओके तो अभी जो हमने देखा वो था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके पहले जो अभी हमने देखा है वो था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से डेफिनेटली आप एक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं। कैसे अचीव कर रहे हैं कि आप कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए एंड इसके अंदर जो भी मेथड आप लिखेंगे यू कैन राइट बोथ मेथड, कॉन्क्रीट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंटरफेस। तो हाउ टू क्रिएट इंटरफेस, आपको जैसे क्लास आप क्रिएट कर रहे थे सेम वैसे ही आपको इंटरफेस के लिए मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पे ऊपर लिखा है क्लास, यहाँ पे लिखा है इंटरफेस। इंटरफेस पर आपको क्लिक कर देना है एंड इंटरफेस, सपोज आई वांट टू क्रिएट अ एम्प्लॉय इंटरफेस, एम्प्लॉय इंटरफेस। तो इनसाइड दिस एम्प्लॉय इंटरफेस, अब इंटरफेस की क्या क्या खास बातें हैं। तो इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड होगी, ऑल मेथड विल बी एब्स्ट्रैक्ट। यदि आप मेथड का टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो यदि आप मेथड को एब्स्ट्रैक्ट भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर भी मेथड कैसी रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी, राइट। सो दिस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड like I want to create a public void save, and I want to give implement of this save employee detail. इस एम्प्लॉय डिटेल का जो डिटेल है, डेट थिंग आई वांट टू सेव। कैसे इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पर सारी डिटेल हम लिख देंगे कि ये चीज़ें सेव हो रही है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखा आ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम लिखा आ रहा है। रिमूव मेथड बॉडी, चेंज सेव एम्प्लॉय टू स्टैटिक एंड चेंज सेव एम्प्लॉय टू डिफॉल्ट। या तो आप इसको डिफॉल्ट बनाइए या इसको मेथड को स्टैटिक बनाइए, या फिर इसकी बॉडी रिमूव करना है। तो बॉडी किन मेथड की नहीं होती, बॉडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होगी, जबकि यहाँ पर तो आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज ही नहीं किया है। तो क्या समझ में आया, ऑल मेथड विल बी बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, ऑल मेथड विल बी बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। ओके ओके नीतीश। ठीक है, सो पहला जो हमको डिटेल मिला वो ये है कि सारी की सारी जो इतनी मेथड है वो सारी रहेगी एब्स्ट्रैक्ट। सेकेंड थिंग इज इंटरफेस विल ऑल्सो वर्क इनटू ईजर रिलेशनशिप। जैसे कि आप इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो आई नीड टू क्रिएट सम चाइल्ड मेथड एंड सम सब मेथड फॉर implementation of this save detail. So I am creating a employee IMPL method, sorry IMPL class, employee IMPL class create किया and this employee IMPL class will implement employee interface. employee interface को implement करेगी कौन मेथड, employee IMPL class employee interface को implement कर रही है। एंड जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो रहा था कि आपको ऑटोमेटिकली सजेशन मिल रहा है एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। सो यस, यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, राइट। सारी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड यू नीड टू प्रोवाइड देयर इम्प्लीमेंटेशन हियर, राइट। जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन आप देना चाह रहे हैं कि डिटेल कैसे एम्प्लॉय की डिटेल सेव हो रही है। तो दिस लेयर विल कनेक्ट टू सर्विस लेयर। सर्विस लेयर के अंदर हमारी डिटेल्स शेयर होगी, राइट। तो इस लेयर पर हमारे इस क्लास के अंदर डिटेल सेव नहीं हो रही है मे बी, या फिर हमने लिख दिया है सेव भी हो रही है।
तो दिस लेयर विल कनेक्ट टू द सर्विस लेयर एंड सर्विस लेयर जो है डिटेल को सेव करेगी। तो हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय IMPL के अंदर दिया एंड इनसाइड अ टेस्ट क्लास वी विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट यूजिंग द रेफरेंस ऑफ दिस एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का रेफरेंस लेकर न्यू एम्प्लॉय IMPL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू IMPL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देन ई डॉट सेव डिटेल को हमने। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस का कुछ कुछ रोल एक जैसा है। व्हाट इज देयर रोल? टू प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, टू हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, टू शो फंक्शनलिटी टू द यूजर, है ना। एम्प्लॉय के अंदर सेव डिटेल नाम का एक मेथड है जो कि एम्प्लॉय इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटी है ये सारी हमको यहाँ पर दिखेगी। समझ में आ रही चीजें? चीजें क्लियर हो रही है? हेलो? So since Java 8, we can have a default and static method in interface. Java 8 के बाद से we can have a default and static method in interface. Java 8 के बाद से क्या हुआ कि default और static method भी आप interface के अंदर लिख सकते हो। तो what is default method? Default void update employee and you can provide it the implementation part और डिफॉल्ट मेथड का आप इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते। आफ्टर जावा 8, जावा 8 के बाद से you can write default method also. You can write implementation also. And you can write static method also. Static method भी आप लिख सकते। अच्छा, डिफॉल्ट मेथड का ये जो रूल है ये क्यों आया होगा एंड स्टैटिक मेथड का रूल क्यों आया होगा? तो डिफॉल्ट मेथड का रूल इसलिए आया होगा कि सपोज कोई भी एक इंटरफेस है एंड इसको मान लीजिए 50 क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, राइट। अलग अलग क्लासेस इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो सारी क्लास के अंदर यू वांट टू ऐड यू वांट टू ऐड वन मोर मेथड, यू वांट टू ऐड वन मोर मेथड इनटू द इंटरफेस। अब मान लो आपने एक और मेथड दिया इंटरफेस के अंदर, तो सारी की सारी क्लासेस को इसका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। जितनी भी क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, एम्प्लॉय इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि एक क्लास तो ये हो गया, बट मान लो कि 50 से 100 क्लासेस है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो सबको हमें ओपन करना पड़ेगा एंड सेम मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सिंस जावा 8 वी कैन हैव अ डिफॉल्ट मेथड in our interface, so we can give its implementation also, right? Since Java 9 we can have a private method in interface also. Since Java 9 we can have a private method in interface also.
तो पहले क्या हो रहा था, जावा 9 के पहले क्या प्राइवेट मेथड नहीं लिख सकते थे क्या? तो यस, जावा 9 के पहले जावा इंटरफेस के अंदर सारी की सारी जितनी भी मेथड हम लिख रहे थे, वो सारी मेथड तो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट थी, राइट? सारी की सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट एंड बाय डिफॉल्ट दे वर पब्लिक. इट्स मेथड वर abstract and public. So yes, we can have a private method also. So data are getting deleted, and yes, this private method, let's check how we can use this private method. So inside a test class, what we are doing, we have created an object, and e dot डिफॉल्ट मेथड जो अभी हमने क्रिएट की है एम्प्लॉय के अंदर, दैट इज अपडेट एम्प्लॉय. e dot update, e dot सेव एम्प्लॉय. सेव तो हमने यूज कर ही लिया. वैसे स्टैटिक मेथड को यूज कैसे करेंगे? स्टैटिक मेथड को यूज करने का क्या तरीका है? एंड इट्स ऑब्जेक्ट कैन यूज, ऑब्जेक्ट यूज कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है. तो हाउ टू यूज स्टैटिक मेथड? ये कंपनी नेम एक स्टैटिक मेथड है. so we have to use this static method with the help of this employee name, right? तो यस, कहाँ थे हम? employee can use this company name, and this company name is what? Default static method, right? Static method है ये. तो आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिफॉल्ट भी दे दिया था तो फिर स्टैटिक क्यों दिया? देखो, स्टैटिक मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड में ये डिफरेंस है. डिफॉल्ट मेथड को आप जो है दूसरे मेथड ओवरराइड कर सकती. मान लो ये अपडेट एम्प्लॉय का लॉजिक हमने जो भी लिखा है, तो दिस मेथड कैन बी ओवररिडन. दिस मेथड कैन बी ओवररिडन. दिस मेथड कैन बी ओवररिडन, बट दिस मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन. कैन नॉट बी ओवररिडन. स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, है ना? एंड व्हाट इज यूज ऑफ दिस प्राइवेट मेथड? प्राइवेट मेथड को तो आप इसके ऑब्जेक्ट से भी नहीं कॉल कर सकते, एंड आप इसको डायरेक्ट एम्प्लॉय के नेम से भी कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है ना. समझ में आ रही चीज़ है? तो एम्प्लॉय IMPL टेस्ट के अंदर हम गए सपोज, एंड टेस्ट के अंदर आई वांट टू कॉल दिस प्राइवेट मेथड. तो ई डॉट प्राइवेट मेथड क्या बनाया हमने? डिलीट डिटेल्स. ये प्राइवेट मेथड है, एंड आई वांट टू कॉल दिस डिलीट डिटेल मेथड. कैन आई कॉल? नहीं कर सकते. कैन आई कॉल इट फ्रॉम एम्प्लॉय नेम? नहीं कर सकते. तो प्राइवेट मेथड बनाने का यूज किया. तो प्राइवेट मेथड इज बेसिकली है हेल्पर मेथड which can be called with the help of this static method. स्टैटिक मेथड की हेल्प से आप इसको
दिस की हेल्प से भी कॉल नहीं हो रहा है, राइट। एक सेकेंड, तो दिस डॉट, एक बार इस टॉपिक को देखना पड़ेगा कि प्राइवेट मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते। डिलीट डिटेल्स, डिलीट के बाद दिस डॉट डिलीट डिटेल, according to your logic we can call this private method with a default method, right? Where is default method? This is default. So we can call private method with the help of this default method. Default method के थ्रू हम इस helper method को कॉल कर सकते हैं. Let me run the program. So delete detail should be there. This layer will connect. हमने default method के थ्रू, default method क्या है हमारी? Default method है you can write implementation part also. उसके जस्ट ऊपर आ रहा है ये वाला पार्ट, मेथड अपडेट एम्प्लॉय. अपडेट एम्प्लॉय को जैसे हमने कॉल किया तो कैन राइट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑल्सो एंड डेटा आर गेटिंग डिलीटेड. दिस इज अ प्राइवेट मेथड. ठीक है, सो यस, प्राइवेट मेथड कैन बी कॉल विद द हेल्प ऑफ अ डिफॉल्ट मेथड. ठीक है, सो ये था इसकी मेथड के बारे में ओवरऑल डिटेल, कौन कौन सी मेथड इसके अंदर हो सकती है. सो अगेन फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे. तो इंटरफेस के अंदर हम एक सारी मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट रहेगी. एंड इंटरफेस के अंदर आप डिफ़ॉल्ट, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट है. इंटरफेस के अंदर यदि आप डिफ़ॉल्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट मेथड विल बी कॉन्क्रीट मेथड. डिफ़ॉल्ट मेथड विल बी यूज्ड फॉर कॉलिंग द प्राइवेट मेथड. प्राइवेट मेथड को आपको बनाना, प्राइवेट मेथड बनाकर आप किससे कॉल कर सकते हैं? डिफ़ॉल्ट मेथड से कॉल कर सकते हैं. इट कैन हैव अ स्टैटिक मेथड ऑल्सो, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस स्टैटिक मेथड विल नॉट बी ओवररिडन. एंड इट कैन हैव अ difference between default method and static method inside the private, inside the interface. तो डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ तो ये है कि मान लीजिए इसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन तो दे ही दिया, डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन तो दे ही दिया, बट यू कैन ऑल्सो गिव, है ना, ओवररिडन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑल्सो. ओवररिडन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी आप इसका दे सकते हो. ठीक है, तो यस, दैट वाज अ यूज ऑफ अ इंटरफेस मेथड. चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. यू कैन ऑल्सो गिव द वेरिएबल, you can also give variable inside the interface. Okay, so whatever variable you are providing it, basically they will be by default public extract, public static final variable. ठीक है, मान लो कि मैंने इसके अंदर कोई भी वेरिएबल दिया, तो int salary, int salary, सारे एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए इतनी हमने लिखी, तो ये कलर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक. अब ये कलर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल. दिस वेरिएबल is by default public static final. तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल का मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं. इट विल बी अवेलेबल पब्लिकली फॉर ऑल क्लासेस, राइट. एंड यू कैन कॉल इट फ्रॉम दिस इंटरफेस नेम ओनली, है ना. इंटरफेस के नेम से भी आपका ये कॉल हो जाएगा, राइट. एम्प्लॉय डॉट आप सैलरी कॉल करेंगे तो वो कॉल हो रहा है.
एंड दिस विल गिव यू इंटीजर। तो यस, ये जो है पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यस, ये था पूरा इंटरफेस के बारे में। एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस यू कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्सो। आर वी नॉट एबल टू कॉल दिस? क्या चेंज टू सैलरी, सैलरी में चेंज किया, चेंज क्रिएट अ फील्ड। डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, सो प्रॉब्लम जो है वहाँ चले गया। यस, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस यू कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्सो। एक कोई भी क्लास, मान लो कि ये क्लास है, दिस क्लास कैन इम्प्लीमेंट दिस एम्प्लॉय इंटरफेस एंड दिस क्लास कैन इम्प्लीमेंट वन मोर इंटरफेस, राइट। जैसे कि सेव एम्प्लॉय, राइट। एंड सेव एम्प्लॉय किसकी मेथड है? एम्प्लॉय की मेथड है। एम्प्लॉय के अंदर एक मेथड है सेव एम्प्लॉय। अब मैंने क्या किया, एक और इंटरफेस क्रिएट कर दिया, एक और इंटरफेस क्रिएट कर दिया, सेव एम्प्लॉय, सेव एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय, एक और इंटरफेस क्रिएट किया मैंने, ठीक है, एम्प्लॉय टू। एंड दिस एम्प्लॉय डू हैव अ सेम मेथड सेव एम्प्लॉय। इसके पास भी सेम ही मेथड है, कौन सी वाली? ये वाली, सेव एम्प्लॉय नाम की मेथड है। अब मान लो कि मेरा ये एम्प्लॉय, एक इंटरफेस तो एम्प्लॉय, एक इंटरफेस एम्प्लॉय टू टू, राइट। तो दिस एम्प्लॉय IMPL is implementing both, ठीक है। दोनों की मेथड एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टू टू दोनों को इम्प्लीमेंट कर रही है ना, दोनों को इम्प्लीमेंट कर रही है ये। कौन सी क्लास? एम्प्लॉय IMPL। तो दोनों को इम्प्लीमेंट करने के बाद सेव एम्प्लॉयज का सिंगल इम्प्लीमेंटेशन देगी ये मेथड, है ना। ये सेव एम्प्लॉय जो इम्प्लीमेंटेशन है ये क्लास दे रही है, ये एक सिंगल इम्प्लीमेंटेशन है दोनों क्लास का। एंड स्टिल एम्प्लॉय IMPL विल वर्क एज इट इज। एम्प्लॉय IMPL का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, ये रहा। इसे सेव एम्प्लॉय को यहाँ पे कॉल कर रहे थे, राइट। एंड इसके नीचे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डन लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं? डन। एंड लेट मी रन द प्रोग्राम। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। कैसे कैसे अचीव हो रहा है? ये एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है कि, और कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। दिस लेयर विल कनेक्ट टू द सर्विस। तो सेव एम्प्लॉय, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय IMPL दे रही है। तो इंटरव्यू में ये बात है कि क्लास के थ्रू अचीव क्यों नहीं कर सकते, इंटरफेस के थ्रू क्यों हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर पा रहे हैं? तो इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए अचीव हो रहा है क्योंकि क्लास क्या करती है, हमेशा उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन खुद देगी। लेकिन इंटरफेस क्या कर रहा है, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है, क्लास देगी। तो दिस बोथ इंटरफेसेस, एक क्लास दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है एंड उनका इम्प्लीमेंटेशन दे रही है सेव एम्प्लॉय का। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये एम्प्लॉय 22 के अंदर मान लो कि डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड है या फिर कोई नॉर्मल मेथड है, तो उसका भी यूज़ ये एम्प्लॉय IMPL कर सकती है, इसका ऑब्जेक्ट कर सकता है। एंड एम्प्लॉय के भी सारी वेरिएबल एंड सारी चीज़ों का यूज़ ये एम्प्लॉय IMPL कर सकता है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि हाउ वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू द इंटरफेस, नॉट फ्रॉम द क्लास। वाई देयर इज अ नो एम्बिग्यूटी इशू, इंटरव्यू में आएगा ये, इंटरव्यू में पूछते हैं कि एम्बिग्यूटी इशू क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पर, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है थोड़ी? हेलो नितेश एंड ऑल, जितने बच्चे को समझ में आया आ रहा है। तो हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी, एक बार फटाफट से इंटरफेस को गो थ्रू करते हैं क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। देखो इंटरफेस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि भैया इसके अंदर जो है
कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, दिस वेरिएबल विल बी बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल, एंड आप इसको पब्लिक का मतलब ये सभी जगह अवेलेबल है, स्टैटिक का मतलब यू कैन एक्सेस विद इट क्लास नेम मीन्स एम्प्लॉय नेम से, इंटरफेस के नेम से भी आप एक्सेस कर सकते हो। फाइनल का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस मेथड ये मेथड सॉरी ये जो वेरिएबल है ये फाइनल तक ऐसा ही रहेगा, सारे के सारे इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास में भी एज इट इज़ ही रहेगा। देन इसके अंदर जो भी आप मेथड रखेंगे, दैट मेथड विल बी बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, but from the java it you can have a default method. For default you just need to write default access modifier, and default method का आप दे सकते हो implementation part. Then static method cannot be overridden, and इसका भी आप implementation part दे सकते हो. It can have a private method can be called with the help of a default method. ये हमने पढ़ा. And with the help of an employee, IMPL is implementing two interface, employee and employee 22. So we can say this employee 22 do have a same method, and this employee do have a same method. same employee दोनों जगह है, बट फिर भी एम्बिग्यूटी इशू क्यों नहीं आ रहा है? क्यों क्लास में एम्बिग्यूटी इशू आ जाता है? तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन तो एक ही क्लास देगी, और वो क्या इम्प्लीमेंटेशन देगी अगर मेथड सेम है तो वो खुद डिसाइड करेगी क्लास. तो देयर इज अ नो एम्बिग्यूटी इशू, दैट्स वाई. ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से कहीं ज़्यादा बेटर हुई हो इंटरफेस के मामले में, है ना? यदि ऐसा है तो प्लीज़ डू थम्स अप, प्लीज़ डू लाइक. एंड चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय.